हल्ला बोल, हमने बोल दिया है हल्ला बोल, हमने बोल दिया है हल्ला बोल, पागलों की जंजीरों को तोड़ दिया है, हमने धोए में छोड़ दिया है, पागलों की जंजीरों को तोड़ दिया है, हमने धोए में छोड़ दिया है, जब शोर जिंदगियों को छूए हम। जितनी चाहे उतनी तालीम बजा लीजिए, क्योंकि शुरुआती मैं कहूंगा आपकी जगह अगले 3 से 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए जैसे कोई ट्रांसलेटर इधर खड़ा है? मैं वापस एक बार बोलता हूँ, मैं अगले आधा पौने घंटे में ऐसी बात करूंगा कि आपके जेब में अगले 3 से 6 महीने के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए आएंगे। सो नाम मुझे मलिकर है, सिविल इंजीनियर था। आपने मेरी स्टोरी देखी तो मेरे चरित्र उनके खड़े होंगे कि सच्ची इतनी जल्दी इतनी सारी जिंदगी बदलती है। मैं वो टाइम याद कर रहा था स्टोरी देखते देखते कि जब मेरे पास 30-35 लाख का कर्जा हो चुका था, पूरा बिजनेस खत्म हो चुका था, करने जैसा कुछ नहीं था। पहले इंडस्ट्री में काम कर चुका था सर 12-13 साल, 10-15 लाख रुपए कर्जा करके वो कंपनी में बैठा था। घर वाले मना कर रहे थे नेटवर्किंग करना ही नहीं है, लेकिन बोलते ना भैया, हमेशा बोलते कि गॉड हैज सम प्लान। आपके भाग्य के दरवाजे खुले करके आप लोग ये हॉल में ये दरवाजे के अंदर है, जिनके नहीं खुले वो बाहर है। मेरे भी भाग्य के दरवाजे खुले थे। मेरे अपने जितकर जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके घर में वेस्टेज और दिन की बदौलत हर माह 6 से 7 लाख रुपए की इनकम आती है। वो मेरे घर पे आए, उन्होंने बात की ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में, बोला सर कुछ नहीं होने वाला, करके तो देखिए ना फर्क क्या पड़ता है। तो मुझे उनके ऊपर काफी सारा भरोसा, 12-13 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उनके ऊपर भरोसा रखा, काम को शुरुआत की, जिंदगी चेंज हो गई। मुझे याद है 2004-5 साल में हम लोग पहले पुराने फॉरेनर कंपनी में एक साथ काम करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप अचीव की थी। तो हमेशा मैं उनको मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाता था। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, मैं बहुत गाड़ी चलाता, कम से कम 10-12 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया हुआ है। तो मुझे शौक था, मैं उनकी गाड़ी लेके उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता था हर साल, और आते थे एक्सप्रेस हाईवे से अकेले आता था। जब मैं एयरपोर्ट में उनको बाय बाय करता था, वो गेट के अंदर जाते थे, जब ये जितकर सर मुझे एक बात हमेशा कहते थे कि आपका ये काम, आपका एक कष्ट बेकार नहीं जाएगा, एक दिन आप फॉरेन जरूर जाओगे और आपकी टीम के साथ जाओगे। तो जितनी ताली बजे उतना पैसा कमाने वाले ये साक्षात पुरुषोत्तम ने बोला है, और पुरुषोत्तम के सामने किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? पुरुषोत्तम के सामने तो मैं मन में हंसता था, क्या सब बात कर रहे हैं, काय का फॉरेन ट्रिप, अकेला बॉम्बे तक आया तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी में एक चांस नहीं था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, अपने के मुंह से निकले हुए आशीर्वाद ये एक ताकत होती है। जब वेस्टेज हमने चालू किया, वेस्टेज की पहली फॉरेन ट्रिप हमने अचीव की, तब हमारे टीम से 40 लोग हम थाईलैंड गए थे। जो तो आप अकेले नहीं, आपके टीम के साथ जाओ। तो 40 लोगों को लेके हम लोग थाईलैंड गए थे पहली बार। दूसरा ट्रिप हमने किया वियतनाम का किया, वियतनाम में 22 लोग हमारे साथ थे। तीसरा ट्रिप हम सर ने हमारे साथ में किया, दुबई जाके आए, फिलहाल में दुबई और कतर का जाके आए। अभी भी कल परसों कंपनी से फोन आया था, आपको इंग्लैंड चलना है, बोला अभी नहीं आऊंगा, बहुत घूम चुके, थोड़ा आराम भी कर दे दो, थोड़ा ग्रुप की तरफ भी ध्यान दे दो, नेक्स्ट मंथ में शायद जाना पड़ेगा, अक्टूबर में इंग्लैंड की ट्रिप है। ट्रैवल फंड अवेलेबल है, सारी कुछ एवरीथिंग इज सेट। तो ये सारी चीज हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं अपने
ग्रेट पेंटर हमारे एसपी बारिक सर, पूरी मेरी टीम, इनका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने वैसे तो सर अभी बोल रहे थे कि ये अकेला बाल से, मैं आपकी हाथ से नहीं हूँ, मैं आपके भी पीछे खड़ा हूँ। मैं जब सिविल इंजीनियरिंग का काम करता था, जब मैं पेपर मिल में काफी बड़ा मेरा काम चालू था, जब भी उस टाइम में उधर कोयला सप्लाई करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर निकल गया और कंपनी का प्रोजेक्ट बंद करने की रोज आ गई थी। जब मुझे कंपनी का ओनर ने बोला कुछ भी कर ले, मुझे प्रोजेक्ट चालू रखना है, किधर से भी लेबर को अरेंज कर ले। तो वो टाइम में मिस्टर साहू करके, जिसको हम बाबू बोलते थे, वो बिहार से ही बंदा था। मैं बहुत ढूंढा उसको, लास्ट 8 दिन से काफी कोशिश की उसको मैं बात करूं, उससे मैं बोलूं कि तू उधर आ जा पार्टनर करके। मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा आफत आ गई, कुछ भी कर ले। वो बंदे ने एक रात में 40 लेबर की वजह से तो अरेंज करके दिए, और वो साहू जी और हमारा रिश्ता कम से कम 15 साल साथ में चला। तो वैसे इन शॉर्ट में बोलूं तो बिहार वाले के बहुत उपकार हमारे ऊपर है। उन्होंने अपना पसीना हमारे प्रोजेक्ट में बहाया है, तो शायद वो कर्जा चुकाने के वास्ते यदि आज इधर आना हुआ है और स्टैंड होगा, मेरी बात होती है अगर 8-10 लोगों की भी जिंदगी चेंज हो गई। अगले साल जब हम लोग मिलेंगे, आप लोग जैसे आप लोग आए थे 16 अगस्त के दिन, हमने आपकी बात सुनी, हमने डिसीजन ले लिया और हमारी जिंदगी में एक फर्क आता है, तो मैं अपने खुद को बहुत खुश महसूस समझूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहिए। शुरू करते हो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी से मैं शुरुआत करता हूँ। हमेशा एक बार क्या होता है, एक बंदा भागते भागते केक वाले के पास गए और केक वाले दुकानदार से बोला, भैया भैया मेरे होने वाली लाडली बीवी के लाडले कुत्ते के वास्ते मुझे बढ़िया सा केक दे दो। दुकानदार बोला, इधर खाओगे या पार्सल देंगे? नहीं समझे करके मैं बोला, ये फंक्शन में बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो इतना बढ़िया जोक लगा, कोई हंसे नहीं, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था। वापस बताओ, मुझे लगता है कुछ तो भाई हर चीज दोबारा बोलनी पड़ेगी। एक बंदा भागते भागते केक के दुकान वाले के पास गया और दुकानदार से बोला, दुकानदार भाई मेरे होने वाले लाडली बीवी के लाडले कुत्ते के वास्ते मुझे एक केक चाहिए। दुकानदार बोला, इधर ही खाएगा क्या, पार्सल दे दो? तो है क्या ना, ये हर चीज रिपीट नहीं होगी, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बातें, 3 दिन का इतना पावर पैक प्रोग्राम होगा। मैं तो बोलता हूँ ना, मैं मुझे से रात को बोला कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं। एक्चुअली मुझे इधर आने में 5-10 मिनट लेट क्यों, मेरा फोन चेक कर सकते हो, कंटिन्यूअसली फोन है सर, 6:30 बजे से रात को। जैसे हमने फोटो ग्रुप में डाला कि पूछो तो मैंने हमारा बहुत बढ़िया स्वागत किया, 12 लोगों ने फोन किया, सर कांग्रेचुलेशन। मैं उनको बोला, अगला नंबर आपका ही है। सवेरे मॉर्निंग सीटिंग खत्म होती, लोगों के फोन चालू हो गए, सर बहुत बढ़िया होना चाहिए। बोला, सर आपने टीम कैसे समझो? बिल्कुल, आप लोगों को तो मैं 8 जनों को क्राउन कर दिया हूँ अपनी टीम पे। मैं आज बोलो बिहार में जाऊंगा तो कम से कम 20 लोगों को क्राउन तो नक्की करूंगा। तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। जो हमने किया, जो हम हमारी टीम से सिखाते हैं या जो हमने विनिंग टीम ने सिखाया है, वो सारी चीजें आपके साथ बात। इधर एक भी शब्द भैया जैसे बोलते कि विनिंग टीम के कौन से प्लेयर से आप कभी भी बात करो, वो एक तरीके से बात करो। नया कुछ मैं सिखाऊंगा नहीं। मेरा इनफैक्ट आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कोर एंड गो गेटर। आपको मालूम है कोर क्या होता है? यस। किस चीज को मालूम है कोर क्या होता है? बाकी लोगों को चलो बहुत बढ़िया बात है। मैं ये सोच रहा था कि अगर सारे लोग बोलेंगे कि हमें मालूम है कोर क्या होता है, तो मैं बोलता था पूछो तो भाई मैं नीचे बैठ जाता, अभी मेरा काम हो गया है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए इतिहास गवाह है, जो बंदे जिन्होंने बड़ी बड़ी पिन अचीव की, बड़ी बड़ी पिन लेवल पे वो पहुंच गए, जिनके बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, जिनके बड़े बड़े चेक आए आते रहे, वो सारे लोग
एक लाइन में बोलूँ तो कोर की व्याख्या ये है कि अगर आपको अपनी बड़ी पिन एक्सेस करनी है, आपका बड़ा चेक, आपको बड़ा चेक लेवल पे जाना है, तो आपको कोर होना पड़ेगा। कोर की डेफिनेशन क्या है? मेरी टीम की जो डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ। कोर क्यों जाने का है, कोर जाने का फायदा क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। और वो एक चीज भूलो मत जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर मैं आपको ये फॉर्मूला देके जाऊंगा कि आपके घर में कितने रुपए आएंगे, मिनिमम 2 लाख। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिसका इनकम आज 1.5 लाख रुपए वो 2 लाख पे जाए, वो बिल्कुल नहीं है। जिसका इनकम आज 1.5 लाख रुपए है वो उसकी इनकम में 2 लाख रुपए आया, समझ में बात? तो 2 लाख में से आपकी प्रेजेंट इनकम माइनस मत कीजिए, उसमें ऐड। तो हम लोग बात करेंगे कोर की। हमारे टीम में जो बात होती है कोर लोगों की, वो मैं बात करूंगा। कोर हमारे टीम में वो बंदा होता है जो पर्सनल 200 पीवी 2 से 3 तरह के बीच में 2 दिन नहीं करता है। ये चीज बहुत बड़ा रोल करती है। हमने देखा है आपके टीम में, मेरे टीम में, सब लोगों की टीम में है, लोग 600, 800, 1000 भी पीवी कर लेते हैं, लेकिन वो आखिरी 2 दिन में पिन लेवल देख के, अंदाजा देख के, फिर जो एक बंदा ये काम करता है लास्ट 2-3 दिन में 500, 600, 1000 पीवी करता है, हमारे हिसाब से, हमारे तजुर्बे से, हमारे अनुभव से अगले 2 महीने तक वो कुछ पीवी भी नहीं करता, बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं करता। उन लोगों की शक्ल नजर के सामने लाओ जो बंदा एक बार ब्रांच हुआ और अगले महीने में नॉन क्वालिफाइड हुआ। किस वजह से हुआ? ये लास्ट मोमेंट डंपिंग जो है वो सबसे डेंजरस चीज है ये बिजनेस में। हम नए गोग्राउंड में आए, इस साल का गोग्राउंड का मैं आपसे के सर एक बात करता हूँ, इतना बढ़िया एक गोग्राउंड का सीरीज चल रही पूरा हिंदुस्तान में। पहला हुआ अपना सूरत में हुआ, उसके बाद हमारे इधर पुणे में हुआ, हैदराबाद में हुआ, इधर हो रहा है। एक बार आप तहे दिल से ये भगवान जैसे आदमी का शुक्रगुजार करो, उनके जोर पर विनिंग टीम का गोग्राउंड अपने शहर में करना कोई एक मामूली चीज है। उसके लिए बहुत कमिटमेंट लगता है, उसके लिए वो बोलते ना जिगरा जो काफी बड़ा होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, जो ताकत आपके लीडरशिप में है। आप 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने ये चैलेंज लिया, और आप लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। कोई आया कोई नहीं आया उसके बारे में सोचो भी मत। आप एक हॉल के अंदर आए हो ना, आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। विनिंग टीम हर साल नया कुछ ना कुछ करने की कोशिश रहती है। विनिंग टीम का प्रिंसिपल ये है कि लोगों को बिजनेस काफी बड़ा हो, सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, उसके वास्ते विनिंग टीम काम करती है। ऐसी लीडरशिप अपने साथ लेकर के विनिंग टीम का नाम वेस्टेज के इतिहास में सबसे प्राउड से दिया जाता है। मोर देन 50% बिजनेस विनिंग टीम कर रही है वेस्टेज का, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। विनिंग टीम वेस्टेज का बिजनेस आजकल चल रहा है 3-3.5 हजार करोड़ का, उनका टारगेट है 2030 के 10,000 15,000 करोड़ तक जाने का। सोच लो वो 5 गुना अगर उनका बिजनेस करने का सोच रहे थे, अगर हमारा चेक 5 गुना हो गया तो आज मैं आपके साथ बात करूं 2 लाख रुपए की, अगले 3 से 6 महीने में आपके घर में 2 लाख रुपए आएंगे। अगले 6-7 साल में अगर आपके घर में 10 लाख रुपए आएगा तो कैसा रहेगा? बहुत बेहतर। करना क्या है? 200 पीवी तो करने हैं। आपके घर तो 200 पीवी कितने आते हैं? 6,000। क्या बात है, हमारे पुणे में भी 200 पीवी 6,000 के आते हैं। नेपाल में थोड़ा ज्यादा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेपाल में पैसा आता तो भी इंडिया से ज्यादा भागे आता है ना, ये तो फर्क है।
तो ये 200 पीवी है, हर महीने के 2 से 3 तक पहले 2 दिन में ये 200 पीवी करने की आदत है। ऐसे लोग अपने ग्रुप में तैयार कीजिए। हम लोग भीड़ के साथ तो काम करते हैं, लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखिए, भीड़ आपको सिक्योरिटी जरूर देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। 50 लोग अगर आपके साथ, आप 50 लोगों के साथ काम करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कौन कहे कितना काम कर रहा है। लेकिन ये आप अकेले, जैसे आप सबके सामने मैं स्टेज पे खड़ा हूं, आप सब लोग की नजर मेरे पास है, भीड़ से हटोगे तो लीडरशिप बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे ग्रुप में 1000 लोग हैं, 1200 लोग हैं, 1500 लोग हैं, 200 है, 500 है, 10,000 है। मैं पूछता हूँ आपके ग्रुप में कोर कितने हैं? सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड है। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोर कोई नहीं है, क्योंकि बिजनेस वो किस काम का है? कोर जो नहीं है, जो बंदा आपके बिजनेसमैन में, तो उसको हमारे ग्रुप में बोलता हूँ वो बंदा आईसीयू में लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू में ब्रेन डेड वगैरह जो लोग रहते ना, डॉक्टर उसकी शरीर में हवा छोड़ते, हवा निकलते, वो किस लिए करते मालूम है? जनरली बिल निकालने के लिए। जो बंदा कोई कोर नहीं है, अगर आपने उसको 100-200 पीवी दे के रखा है तो आपने उसकी तरफ जाएगा, कब तक जाएगा? 100-200 पीवी का पैसा देने तक जाएगा। एक बार आपने का 100-200 पीवी का पैसा आ गया, आपने उससे दूर चले जाएगा। आईसीयू में पड़ा हुआ बंदा, डॉक्टर उसमें ऑक्सीजन भरता है, पैसा निकालने तक आपने भी आपके पास आएगा, उसका पैसा निकालने तक, उसके बाद आपने आपके पास नहीं। अगर ये बिजनेस करना है तो आपको खुद को पहले होना है, और आपके ग्रुप में ऐसी कोर लीडर लोगों की संख्या कितने लोग चाहिए आपको ये बिजनेस इनिशियली बेस में बिल्ड करने के लिए? मैं तो हमेशा हमारे ग्रुप में बोलता हूँ कि 6 लोगों की जरूरत है। ये जीवन से भी अगर आपको मोक्ष पाना है, हमारे उधर महाराष्ट्र में 6 लोग है तो काफी है। 4 कंधा देने वाले, एक आगे मटका लेके चलने वाले, एक पीछे छतप। इसी को मैं अपने बिजनेस के साथ जोड़ता हूँ। 4 कंधा देने वाले को 4 मजदूर भी देने वाले। 4 लोग अगर आपको येलो भी देते हैं, आगे पीछे एक बंदा किधर भी पास होता है, आप वो होके 200 पीवी करते तो भी दोस्तों कम से कम 1.5 लाख की 1.5 लाख की आमदनी आपके घर में आएगी। तो सारा खेल इसी के ऊपर है। 2 तारीख को आप 200 पीवी कर दो, भले आप 500 पीवी क्लब करो, 1000 पीवी क्लब करो, उसका मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 200 पीवी अगर आप करते हो तो सबसे बड़ी बात है वो बंदे के घर में सारा प्रोडक्ट यूज होते जाएगा। उसे हम कहेंगे एक ईमानदार वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको ईमानदार बनना है तो 200 पीवी लेना ही पड़ेगा। मैंने हमारे ग्रुप में कई सारे लोगों के घर में मैं जाता हूँ, भैया जो आइडिया बोलते हैं वो मैं करता हूँ, बिना वजह से वॉश हो जाता हूँ, और आते वापस आने के बाद वो हैंड वॉश से हाथ साफ करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बोतल तो वेस्टेज की रहती है लेकिन अंदर लाल कलर का लाइट बॉय रहता है। बहुत सारे, मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कब आपके घर में बुलाया? जब भी मैं आपका दोनों जब भी आऊंगा, जब भी देखूंगा, बताऊंगा सबको। फिर मैं उनको, हमारे ग्रुप के लोगों को बोला कि ये जो लाइफ बॉय है ना, बॉय, ये जैसे ये बच्चों जैसे हरकत आप करते रहोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं पाओगे। 100% टोटल न्यूज। भैया ने कल बहुत बढ़िया नोट डाली, वो एक्चुअली जो प्रोग्राम बना वो पुणे में बना, पुणे के वो ग्राउंड में बना। अमरूद का प्याला कितने लोग पी के आए आज? एक तो है, ये करो देखा करो। आज तो चलो छोड़ देते कि आज आप इधर आने की गड़बड़ में थे, आपके दिमाग में एक्साइटमेंट था वो ग्राउंड का, तो आप ये सारी चीज नहीं कर पाए। मैंने आप 2 दिन मत करो, लेकिन ये फंक्शन खत्म होने के बाद जब घर जाओगे तो अमरूद का प्याला जरूर पिए।
क्या है वहां पर? पहला 8-10 प्रकार के सप्लीमेंट है, सारी ये गुनगुने पानी में, 1 गिलास पानी में डाल दो, उसका घोल बनाओ, पी जाओ, 100 साल तक जियो मेरे लाल, और ऐसे जियो की एक सुई भी टूटने नहीं पड़ेगी। सारा बंदोबस्त करके रख रहे, हम वो क्यों करते नहीं? क्योंकि हमारे पास 200 पीवी नहीं। लोग बोलते हैं 200 पीवी का क्या करते हैं? एक सालों की टिकिया कितनी भी रख लो, महीना पर खत्म ही नहीं होती। पीवी आ गई 0.97, 200 पीवी का क्या करेंगे? 200 पीवी का क्या करने, कैसे करने, उसका भी मैं रास्ता देखिएगा, क्योंकि आप सब मेरे हैं। विनिंग टीम में कौन सी भी चीज ऐसी नहीं वो लीडरशिप छिपाती है, दिल खोल के आपके सामने रखते हैं। हमारे ग्रुप में मैं अगर बोलूं तो इसको सीधा 3 गुना कर दो, इतना करते हैं। मिनिमम 600 पीवी पहले 3 दिन में करते हैं। उनका टारगेट भी आया, चलो चालू है, दिमाग में आया। भूलने से पहले मैं आपको बोल दूं, हमारे ग्रुप के जो कोर लीडर्स हैं वो एटलीस्ट 600 पीवी पर्सनल पीवी पहले 2 दिन में करते हैं। क्यों करते हैं? ध्यान दे, ये करना है नहीं करना है, जरूर आपके ऑफलाइन से एक बार पूछ ले। अगर आपको ये आसान लगता है तो ऑफलाइन को बोल दो, यस सर आई एम रेडी टू डू 600 पीवी, मैं आज से 600 पीवी करना चालू कर दूंगा। इतना आसान वो चीज है। हम लोगों को बोलते हैं ये जो 200 पीवी है, ये 200 पीवी आप पर्सनल यूज के लिए रखो, तो अमरूद का पैदा करो, जो कुछ करना है आप करो। 200 पीवी 4 जन की फैमिली के लिए सफिशिएंट है। उल्टे ज्यादा पीवी करना पड़ेगा अगर ईमानदारी से अगर वो बिजनेस करते, कंजम्पशन करते तो। फिर बचा कितना पीवी? 400 पीवी। हमारे उधर 1 महीने के 4 हफ्ते होते हैं, आपके इधर? बिल्कुल। हर महीने के 4 हफ्ते होते हैं। मैं अपने बंदों को बोलता हूँ, हर हफ्ता एक ही प्लान करो। कौन सा प्लान करो? बिजनेस प्लान नहीं, बिजनेस प्लान तो रोज 1-2 करना ही है। ये एक्चुअली हेल्थ प्लान तो करो, नहीं तो एग्री प्लान करो। हर हफ्ता एक हेल्थ प्लान, एक एग्री प्लान करो। जो आपको अच्छा लगे वो करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको रुचि है, जो आपको ईज लगता है, वो चीज के बारे में काम करो। एक हफ्ते में एक फैमिली को मिलना मुश्किल है। देखो, पैसा कमाना है 2 लाख रुपया। आप ऐसा मत समझे कि मैं जाते जाते कोई मंत्र आपको दे दूं, ये लो ताबीज, ये बांधो तो 6 महीने में 2 लाख रुपया आएगा। ये ताबीज की एक कड़ी है, ये आपके सामने खोल रहा हूं। अगर ये हिसाब से आप काम करते जाएंगे, हर हफ्ते में एक मिनिमम हेल्थ प्लान आपने दिया है, एक एग्री प्लान दे दिया, मिनिमम 100 पीवी तो आते ही आते हैं। वो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और ये 200 पीवी जो करने के आप आदत डालोगे तो ये सारी चीज आपके सामने अपने आप आ जाएगी। इसमें किसी को मुश्किल लग रहा है? अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है तो आप भी बोलो, हम उसको अभी काट देते हैं। लेकिन इधर से बाहर जाने के बाद कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मेरे घर में 2 लाख रुपए कैसे आए। ये तो 400 पीवी का मैं बोनस बोल रहा हूँ, अपना प्लान ओरिजिनल 200 पीवी का ही है, मैं उससे हटूंगा नहीं। मैंने वादा किया आपको 2 लाख का मैं कमिटमेंट देके जाने वाला हूँ, वो 200 पीवी पे ही चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये आदत अपने आप को डाल दीजिए। ये आदत एक बार लग जाए तो आप घर से बाहर रहोगे। आपके घर में, मैं तो 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, आज तक किसी ने मेरे घर पे आके दरवाजे पे बेल बजा के दस्तखत करके नहीं बोला कि भाई साहब आप ये स्टिच करते हो? करता हूं, प्लीज मुझे ज्वाइन करके दीजिए, ये 10,000 रुपए लीजिए, मुझे प्रॉडक्ट दीजिए। ऐसा कोई नशीबवान है इस हाल में? ऐसा होता भी नहीं है। किसी के दिमाग के ऊपर लिखा नहीं है कि आप स्टिच कर रहे हो। आपको लोगों के साथ ये बात करनी ही पड़ेगी। मैं कल घर से आ रहा था पुणे एयरपोर्ट तक, ओला कैब हायर किया था। सर आप मानेंगे नहीं, वो बंदा है बी मैकेनिकल इंजीनियर,
टाटा मोटर्स में काम करता था। टाटा ने आज 2 महीने पहले कम से कम 15,000 लोगों को काम से निकाल दिया। उसमें वो भी बंदे के नंबर लगा, वो ओला चला रहा है, दूसरी की गाड़ी चला रहा है। मैं उनसे बात किया, कुछ करना चाहते हो बोला, वो मेरी बात सुन रहा था, मुझे फोन आ रहे थे, कांग्रेचुलेशन लोगों के आ रहे थे। वो बोला साहब आप करते क्या हो? मैं बोला ये तो चाहता हूँ आप पूछे मैं करता क्या हूँ। तो मैंने उनसे बात कर ली, तो बोला सर प्लीज मुझे आप प्लान बता दीजिए, मेरा फ्लाइट है मंडे शाम को, उसके अपॉइंटमेंट हमने बुक कर दिया। लोगों को जरूरत है, लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो ढूंढना चाहते। विनिंग टीम और वेस्टेज एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसके साथ एक साल 2 साल तक लगे रहो, साल 2 साल तक टिके रहो। मैं परसों मेरे ट्रेनिंग में मेरे ग्रुप में एग्जांपल दिया, ऑपरेशन थिएटर में कोई बंदा वो ऑपरेशन टेबल पे लेट जाता है, डॉक्टर आके 3-4 घंटा उसका ऑपरेशन करते हैं, कोई भी बीमारी हो, पर्टिकुलर बीमारी का नाम ले लेता है। लेकिन जब वो एक बार वो दर्द सहन लेता है, 2-3 दिन का जो दर्द उसको होता है, टिचिंग होता है, कुछ खून की बोतल देनी पड़ती है, जो कुछ भी वो सहन लेता है, एक बार डॉक्टर ऑपरेशन करके उसकी बीमारी अगर दूर करता है तो जिंदगी भर वो बंदा सुकून से रहते कि नहीं रहता? ऐसे आपने आपके वो ऑपरेशन टेबल पे लेटा हो अगले 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो घर सहन करो, घर से बाहर निकलो। भैया ने बहुत बढ़िया प्लान निकाला है, सवेरे 8 से 11, रात के 11 बजे बाद एज अ टीम मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूँ, मैं दिखाता हूँ भैया के साथ हमारे ट्रेनिंग काउंसलिंग के। वो मैं क्यों करता हूँ, वो मेरा दूसरा टॉपिक है, उसमें मैं वो बारे में ज्यादा बात करूंगा। तो 8 से 11 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर में खुद को लिटाना पड़ेगा, वो अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जब भी जाके सारी ये चीज अपने पास है। आपके पास सामने से कोई चल के नहीं आएगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपको सारे दर्द उठाने पड़ेगा नहीं। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे सर के ऊपर 35 लाख का कर्जा था, मैं क्या क्या काम नहीं किया। मेरे पास बोर्ड फॉर्म पे 2 वर्कर्स थे, मैंने एक वर्कर को निकाल दिया था ताकि उसका 13,000 रुपए का पेमेंट मैं खुद वापस यूज कर सकूं। डे टाइम में मैं बोर्ड फॉर्म में काम करूंगा, रात टाइम में मैं मेरे बोर्ड फॉर्म के बाहर हाईवे पे एक चाय की टपरी लगाई थी। उन दिनों चाय वाले के दिन अच्छे थे, नहीं समझे? हाँ, मेरे भी अच्छा है, लेकिन चाय की वजह से है, मिस्टेक की वजह से है। ये सारी चीज किया, मैं आगे भी रोक के मेरे खड़े होते हैं कि अगर वेस्टेज मेरी जिंदगी में नहीं आता तो क्या ये सारी चीज मैं कर पाता? नहीं। एक चाय का ठेले वाला कितना कमा पाता? 13,000 रुपए बचा के मैं क्या कर रहा था? मेरा जाने आने का पूना का फ्लाइट का टिकट सिर्फ 26,000 रुपए आजकल। तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज आपको खुद को करनी पड़ेगी, ये दर्द आपको सहन करना ही पड़ेगा, क्या करके आगे जाके आपको सुकून मिलेगा। हमारे मराठी में कहावत है, मराठी में बोलता हूँ, नहीं समझो तो मुझे मालूम है आपको दोबारा समझना पड़ता है, दोबारा भी बोलूंगा। स्वर्ग सगळ्यांना पाहिजे पण मरायची कोणाची तयारी नहीं। स्वर्ग में सब लोग जाना चाहते हैं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे इधर स्वर्ग देखना है, लेकिन मरना कौन सा है? 200 पीवी तो करना है। 200 में से 150 पीवी तो घर में लगते हैं भाई साहब। 50 पीवी एक्स्ट्रा कर लो। 50 पीवी के लिए 5-10 लॉयल कंज्यूमर ढूंढ लो। ये इतना मुश्किल काम है नहीं जितना हम लोग समझते हैं। भैया हम लोग ऐसे हवा बना के रखे हैं हम लोग सारी चीजों को। हमारे उधर पान का ठेला डालने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगता है, 1 लाख रुपए लगता है। ये बिजनेस में कितना पैसा लगता है? ये बिजनेस आप चालू करते हो, जो बाहर की दुकान से जो कचरा सामान आज तक लेके आते थे, वो कचरा सामान बदली करके क्वालिटी का सामान आप लेके आए। मैं मेरे प्लान में हमेशा एक बात कहता हूं कि आप मेरे अपने ने मुझे जिस दिन प्लान बताया, उस दिन उन्होंने मुझे पूछा
विष्णु बोलेगा क्या आप हर रोज स्नान करते हो, दांत घासते हो? बिल्कुल सर। बोला आपको दांत घासने से, साबुन यूज करने से कुछ पैसा आता है? बोला बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको दांत घासने से और नहाने से पैसा आने लगेगा तो मैं बोला दिन के 2 बार करूंगा। एकदम सीधा साधा सवाल था, सीधा साधा जवाब है। अगर दांत घासने से और नहाने से अगर पैसा आता तो मैं 2 बार करूंगा ना। इतना आसान ये प्लान है, फिर भी हमारे सर के ऊपर से क्यों जाता है? क्यों जाता है उसका सवाल मेरे तीसरे टॉपिक में मैं लूंगा। पूरा 12 लेके आया हूं सर, मीटिंग में उतनी तैयारी करके रखिए कि आपको इतना जरूरत है, एक टॉपिक के नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप 2-4 टॉपिक के इंतजार मत कीजिए। मेरे पहले टॉपिक का ये एम क्या है, आपके घर में 2 लाख वापस दो, आपके घर में 2 लाख वो देने के सिवा मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये तो अपना वादा है जरूर। मिनिमम 2 लाख कैसे आएगा? फाउंडेशन क्या है? 200 पीवी 2 से 5 तक 250 पीवी नहीं, 200 ही पीवी करो। 600 पीवी तो मैंने ऐसे ही लिख के रखा था, वो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कार्ड। लोग बोलेंगे आप एक बार से बोलते 200 करोगे 600 कैसे है? 200 से ही काम करता है। दूसरा चीज, हमारे उधर गुलाब जामुन मिलते बहुत तीखे आते हैं। आपके उधर मीठे कैसे? आपको कैसे पता सर? आपने खाया है कैसे मालूम है? अगर आप लोगों ने किसी ने गुलाब जामुन नहीं खाता है वहां होता तो आप लोग डायरी में लिखते कोना में तीखे गुलाब जामुन मिलते। ऐसे अपने प्रोडक्ट के बारे में भी है। आप कहते हैं रमन साबुन इतना बढ़िया है, साबुन इतना बढ़िया, बोला कैसा है? बोला जिसने यूज किया है या अपने को पूछ के बताता हूँ साबुन कैसा है। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि हमने नहीं यूज किया, अपने पास है। बीच में हमें भी ऐसा चले जा रहा है कि सारा सामान तो घर में जमा हो गया। मेरे घर में कम से कम 12 कंसिस्टेंसी चल रही। मेरा लड़का इस बिजनेस में गोल्ड डायरेक्टर है, मेरी लड़की सिल्वर डायरेक्टर है, उनकी भी कंसिस्टेंसी चालू है। और वो जो 4 कंसिस्टेंसी हमारी चालू है तो 1200 पीवी हमारे घर में आती है। तो 1200 पीवी का हम करते क्या है, तो मैं खुद चैलेंज देता हूँ। मेरा प्लान जो मैं दिखाता हूँ लोगों को, एक तो बंदा साइन अप होगा, नहीं तो मेरे से कुछ सामान जरूर। फाइनल लॉयल कंज्यूमर की हम बात करते हैं, मेरे पास मोर देन 180 लॉयल कंज्यूमर। मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात कही थी, मैं आपको कहता हूँ लिख लो सर। जिस बंदे में 60,000 रुपए टर्नओवर करने की ताकत है, आपने खुद के बलबूते, वो ये बिजनेस का दादा है, राजा है। 60,000 रुपए का टर्नओवर आपको करने को आना चाहिए। 200 फीट में से 10 बंदे जोड़ लो या खुद अकेले करो, खुद रॉयल कंज्यूमर जोड़ो। और वो भी सारा काम 12 तारीख से पहले ही करना है। होता क्या है, बहुत सारे लोग नॉन क्वालिफाइड रहते हैं, क्योंकि वो कि ये लेके कोई बंदा क्वालिफाई होता है और साइड बढ़ने से उसको परेशानी। ये साइड होने की परेशानी से अगर हमेशा के लिए छुट्टी पाना है तो ये चीज दिमाग में रखो कि मेरा जो ए लेग है, बी लेग है, सी लेग है, डी लेग जो भी है आपका लेवल है, वो 4, 5, 6, 8, 10 क्वालिफाई लेग छोड़ के बाकी लर्निंग में से या नए जॉइनिंग में से मैं 2000 पीवी को कम से कम करेंगे। वेस्टेज का प्लान रिड्यूसिंग बेसिस पे चलता है। आपको ब्रॉन्ज जाना है 2000 पीवी करो, सिल्वर जाना है 1800 करो, गोल्ड जाना है 1500 करो, स्टार जाना है 1000 करो, डायमंड जाना है 500 करो, क्राउन हो गए 200 करो, 100 करो। ये प्लान मैं कभी नहीं सिखाता। मैं हमेशा यही प्लान सिखाता हूँ कि आपको साइड से 2000 पीवी मिनिमम करना ही करना है। जब भी तो आपका हर महीने जॉइनिंग रेशियो चलेगा। हर रोज आप बाहर जाके काम करोगे, हर रोज लोगों में जाके मिक्स होकर आप काम करोगे।
ये सारी चीज आप जब तक नहीं करोगे तब तक सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ये जो किनारे के पास होने का जो ये है सिस्टम है वो बहुत डेंजरस है। पासिंग मार्क शुरू हो गया, पासिंग मार्क से नहीं चलेगा। पासिंग मार्क से डबल ट्रिपल काम करने की आदत होने चाहिए। अगला एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसमें मैं जो बहुत सारी चीजों पे बात करूंगा और वो टॉपिक में आप जरूर कहेंगे सर को मेरी बात किसने कही, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो हम भी उसी नाले के पानी से नहा के आए हैं भाई, हमें मालूम है कौन कितने पानी में है वो भी मालूम है, और कैसे जाते हैं वो भी मालूम है। तो ये जो चीज है 200 पीवी की, ये किसी को अगर डिफिकल्ट लगती है तो बोलो तो मैं आगे करके दूसरा अपना टॉपिक आगे चालू करूँ। कोई है इस हॉल में जिसको लगता है 200 पीवी बहुत अच्छी चीज है? नहीं। फिर कितने लोग कोर होने के लिए तैयार है? क्या आप आवाज कर सकते हैं? और 100% फोर। देखो बाजी होने की सोचो मत, हर महीने की 2 तारीख को अपना 200 पीवी कर दो। आगे जाके क्या काम करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अपना कर्तव्य पहले करना। 200 पीवी हो गए, मैं तो उन्हीं लीडर लोगों के साथ बात करता हूँ, उन्हीं लीडर लोगों के साथ काउंसलिंग करता हूँ जो अपने 200 पीवी करके ग्रुप में फोटो डालते हैं। हम लोगों को प्रेस मीटिंग में, होम मीटिंग में स्पेशल रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे ग्रुप में टोटल 5 मॉर्निंग सीपी चल रहे अलग अलग लेंगे, तो वो 5 मॉर्निंग सीपी में जो ग्रुप में जो बंदा कोर होता है उसके बारे में हर एक लीडर बात करता है। उसका जॉब टाइम रहेगा, जो टॉप मोस्ट टीम रहेगी वो पर्टिकुलर उसके बारे में बात करेगा कि कल एज पर कमिटमेंट पहले दिन फलाना ने 200 पीवी कंप्लीट करके अपना कोर्स अचीव किया। तो बाकी लोगों को इंस्पिरेशन होता है। लास्ट मोमेंट में परचेस के मैं बिल्कुल खिलाफ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करते हो तो भी अपना कोर भी कंटिन्यू चालू रखना ही रखना है। एक बार आप कोर हो गए, आपका नेक्स्ट काम क्या है? मैंने बोला है आपके 6 अलग अलग लेजिटिमेट कोर ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, फाइंड आउट करो, उसके लीडर के साथ काम करो जो कोर है। चोर लोगों के साथ काम करने में मजा नहीं है। वो क्या करेंगे? वो बाकी कुछ नहीं चोरी करेंगे, आपका टाइम चोरी करेंगे, जिसकी कीमत बहुत अमूल्य है। जिंदगी में आप सारी चीजें कमा सकते हो, वापस दोबारा कमा सकते हो, लेकिन एक पल जो हाथ से छूट गया वो वापस आपको नहीं मिलेगा। ये जो चीज है तो जो कोर है, मेरा सारा टाइम वो कोर लोगों में बच जाएगा। कोर बंदा कौन है? इन शॉर्ट में मैं बोलता हूँ जो 200 पीवी करता है, मॉर्निंग सीवी अटेंड करता है, उसके पास सीवी सब्सक्रिप्शन है, उसके पास अपना ये है सक्सेस प्रोफाइल है। आपको मालूम नहीं आप सक्सेस प्रोफाइल को कैसे यूज करते नहीं करते, लेकिन मैं तो बहुत खूबी से यूज करता हूँ। मेरे पास कोई 2 टांग वाला आता है तो मैं सर भैया आपको फोटो दिखाता हूँ, अरे देखो भैया हमारे बादशाह थे 2 टांग वाले, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आते हैं कि किसी इंसान को फोटो दिखाता हूँ। एक लास्ट मंथ में मैंने बॉम्बे में ह्यूमन राइट्स का जो सेक्रेटरी है प्रदीप कुमार टांगे करके, ये डीएम फॉर मद्रास डिस्ट्रिक्ट, उनको मैंने साइन किया। हालांकि वो खेती एग्री के लिए साइन हुआ, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट उसको बहुत पैदा हो गया उनको, और वो बोले आप मुझे भी ये बिजनेस करना है। मानवीय हक आयोग का सेक्रेटरी जो मंत्रालय मुंबई में बैठा है, उसको मैंने साइन किया। फोटो किसका दिखाया? टीम को जानने वाले, लेकिन ये विनिंग टीम कर सकती। मैंने बहुत सारे नेपाली भाई को ज्वाइन किया। अनिल किधर है? अनिल का फोटो दिखा दिया कि ज्वाइन किया? अनिल का वीडियो है वो दिखा दिया। जिधर जाओ जो बंदा मिलता है वो
लेवल का एक आदमी आपको सक्सेस लेवल में है। टैक्सी ड्राइवर मिला, सलीम सर का फोटो बताओ, श्रीनिवास का फोटो बताओ, जो चाहिए। डॉक्टर कोई मिल जाए, डॉक्टर एमजी राय का फोटो बताओ, आबा गुप्ता रवि गुप्ता का फोटो बताओ, कोई इंजीनियर से मिला, हमारा फोटो बताओ, कौन सा फोटो नहीं मिला, हर एक का फोटो। लेकिन वो सक्सेस प्रोफाइल आपके पास है क्या? एकदम आवाज आ रही है। यस नहीं है तो राहुल जी इधर है ना, भारत सक्सेस प्रोफाइल बिल्कुल बढ़िया। विनिंग टेम्पो ही ज्यादा बढ़ी है कि आप लोगों का बिजनेस बढ़ा है। जिसके पास सक्सेस प्रोफाइल नहीं, आज पहले सक्सेस प्रोफाइल लेना फिर खाना खाना। तो सक्सेस प्रोफाइल नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा भी बोलो सर। क्योंकि अरे बिल्कुल आपका राजेश है, आप काम कर सकते हैं, मुझे तो पूरा वापस जाना है, बच्चे बच्चे के घर जाना है, लोग बोले बिहार जा रहे हैं, जरा अच्छा ठीक ठाक से वापस आ जाओ। मैं जिनके पास जा रहा हूँ पुरुषोत्तम में, सारी दुनिया को समझने में 100% ये भी समझ है। तो सक्सेस प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। और का ये मॉर्निंग सीपीयू सुनना चाहिए। कितने लोग इधर मॉर्निंग सीपीयू सुनते हैं? वाह बहुत हमने कितने लोग मॉर्निंग सीपीयू नोट्स निकालते हैं? किसी की डायरी मंगाओ तो देखने के लिए नहीं रहे डायरी। कितने लोग मॉर्निंग सीपीयू में रिव्यू देते हैं? मैंने मॉर्निंग सीपीयू सीडी के बारे में बोलते हैं, कुछ लीडरशिप के बारे में बोलते हैं। एक बात बताओ आपको, राज की बात बताओ, कोई भी बंदा मॉर्निंग सीपीयू में ज्वाइन करता है तो पहला देखता है अपने अपलाइन लगी है क्या, ऐसे हो गया ना? बिल्कुल सही ना? तो इधर कौन कौन अपलाइन है? तो सबसे पहले मॉर्निंग सीपीयू में किसको बैठना चाहिए? खुद को। अपलाइन क्यों? अरे क्यों ना बंदा वो? ऐसे भी भैया ने बोला था, ऐसे भी कुछ है जिनको पूछो मत, किसी को फोन किया था तो बहुत बढ़िया। कोर का क्वालिफिकेशन आपने पूरा किया। कोर होना बहुत आसान चीज है, A1 में कोर हो जाते। हम तो जब होम मीटिंग किसी करते, कोई बंदा हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गया, विद इन 48 आवर्स उनके घर में जाके होम मीटिंग करते। होम मीटिंग करके उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, ये सारी चीजें सक्सेस पद्धति है, सारी चीजें बताते और उनसे कमिटमेंट लेते कि अगर अगले 3 महीने में आप चाहते हैं कि आपके घर में 10 या 15 हजार रुपए की इनकम चालू हो जाए, तो हम जैसे बोलते वैसे करने की आपकी तैयारी है, तो आपको नहीं तो एक चाय पिलो हम जाते हैं। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू लेना ही भूल गए। हमारे उधर काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एचआर के पास कोई बंदा जाता है तो इंटरव्यू लेता है, कितना पढ़ा है, क्या है, तेरा पुलिस रिकॉर्ड कैसा है, तू सही ढंग का आदमी है या नहीं है, हमारे कंपनी में डिसिप्लिन पूरा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देता है 5-10 हजार कोई नौकरी में, गेट कीपर की, वॉचमैन की, लेकिन इंटरव्यू में ढेर सारे पूछता है। हम लोग वो बंदे को सपना क्वालिफाई दिखाते हैं 1,50,000 10 लाख जो भी है उसकी क्वालिफिकेशन क्वालिटी उसकी सबसे बोलते, लेकिन उसका इंटरव्यू लेते क्या है? हम उल्टा उसको बोलते तुम कुछ मत करो, सिर्फ आधार कार्ड दो, हम सारा देते हैं। तो कंपनी का मालिक बोलेगा क्या वॉचमैन को, तुम कुछ मत कर, तुम सिर्फ हाँ कहो, तेरे घर में सोया करो, मैं तेरी जगह पे खड़ा रहूंगा, घर में तेरा पैसा दूंगा। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। लेकिन इस बिजनेस में आप इंटरव्यू लेते तो वो मतलब होता है सर कैसे ना सवेरे हमारे घर में पानी आता है 6:30 बजे, तो नल का पानी मुझे भरना पड़ता है, और तो कुछ भरते नहीं, तो मैं तो मॉर्निंग सीपी नहीं अटेंड कर पाऊंगा। तो हम लोग बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं सुनूंगा। तो बोलते मेरा बच्चा ना स्कूल में जाता है तो उसको छोटे को मुझे जाना पड़ता है, तो मैं मीटिंग को नहीं आ सकूंगा। तो हम लोग बोलते मत आ भाई, मैं जा रहा हूँ। ये दुनिया के एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप हो क्या? क्या आप आपके सपने पूरे करने के लिए आए? सपने पूरे करने के लिए। फिर दुनिया के एक्सपीरियंस क्यों सुनते हो? कितने लोग चाहिए आपको? 6 लोग चाहिए, 4 रवि वाले। आगे वो एग्जांपल भूल जाओ, कौन सा?
खाना वाला, अभी वो एक ही बार बोलने के लिए होता है। 4 लोग चाहिए मजदूर देने वाले, 2 लोग चाहिए क्वालिफिकेशन करने वाले, 6 लोग आपके घर बिजनेस में आए तो आपकी जिंदगी बदलेगी। कैसे बदलेगी आपने बात में ये सारी चीज आज शुरू करोगे तो आपके 6 महीने में 100% आप कोशिश करते रहिए। मेरा टीम का एग्जांपल, मेरे टीम में 3-4 जन बंदे ने ये सारी चीजें की है। और जिसकी बात की ना अभी पुरुषोत्तम भैया ने हैदराबाद वाली टीम का, वे हैदराबाद वाले में पैदा की, हम भी उनसे सीखे। लेकिन वक्त का फेरा कैसे चलते हैं देखो, वो लोग दिल्ली आए, हमसे सीखे और उधर जाके उन्होंने काम किया। अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं, उधर सीख रहे और इधर आके काम कर रहे हैं। ये दुनिया गोले घूमती रहती है, रोड के ऊपर नीचे। आपने 200 पीवी कर दिए, 200 पीवी करने वाले 6 बंदे आपने आपके बिजनेस में लेके आए। बाकी भीड़ का कुछ काम नहीं, हमको क्वालिटी लेवल के साथ काम करना है। ढूंढो, आज से खुद को स्ट्रिक्ट करो। मेरा टाइम कौन चोरी करना है वो आइडेंटिफाई करो, फाइनल करो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें ऐसे निकम्मे लोगों के साथ जाकर बैठने में, भैया की भाषा में पंचायत करने में बहुत मजा आता है। सारी चीज वापस आएगी। फिर से बोलता हूँ, हाथ से निकला हुआ बहुत वापस कभी नहीं आएगा। आज ही सही टाइम है। विनिंग टीम ने कमर कस ली है, वेस्टेज ने कमर कस ली है। विनिंग टीम का और भैया का वो फैमिली का हम लोग, मैं तो बोलता हूँ कि पैर धो के पानी पीना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7-7, 8-8 वो ग्राउंड कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह में कर रहे हैं। देखो आप लोगों को आना पड़ता था दिल्ली में, ये आपके गांव में हो रहा है। हर एक छोटी छोटी प्लेस में, अभी सूरत में वो ग्राउंड हो गया है, सूरत में FRU डिक्लेयर हो गया है। मैं तो चाहता हूँ कि अगले 3-4 महीने में ऐसा काम करो कि विनिंग टीम को मजबूर होना पड़े कि फैमिली रियूनियन इधर पटना में हो जाए। तो ये 6 कोर लोग आप ढूंढो, इनके साथ काम करो। कौन है कोर? हर महीने के 2-3 तारीख को, पहले 2 दिन में 200 पीवी आप करते हैं, दैट्स ऑल। ज्यादा पीवी का फोर्स उसके ऊपर मत डालो। 200 पीवी वो बंदा करता है, मॉर्निंग सीपी अटेंड करता है, सुनता है, नोट्स लिखता है। सीपी का सब्सक्रिप्शन उसके पास है, सक्सेस प्रोफाइल उसके पास है, विनिंग टीम का टूल्स उसके पास है, जो जो जरूरी है वो ये सारी चीज करता है। ऐसे 6 बंदे आप फ्रंट लाइन में ढूंढो, आपके 200 और इनके टोटल मिलके 1400 पीवी आपके ये महीने में हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। कोई मुश्किल है? 600 पीवी 6 बंदे से 200 पीवी करना कुछ मुश्किल है? आवाज नहीं आ रहा। नो। नहीं हजम हो रहे तो मैं 100 भी लिख दूंगा, फिर उसको 2 बंदे आपको पकड़ना पड़ेगा। 200 पीवी करना मुश्किल है क्या? नो। 200 पीवी करने वाले 6 लोग ढूंढना मुश्किल है क्या? नहीं। तो इतना आसान काम है जो मुश्किल है? आसान। फिर ये आसान काम इससे भी करवा के दे दो ना मेरे भाई, इससे भी 1200 पीवी करवा दो। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आप कोर हुए, 200 पीवी किए, 6 बंदों को आपने ज्वाइन किया, कोर लीडर से आपने तैयार किए, लीडरशिप फाइंड की, आइडेंटिफाई की, उनके साथ काम करना चालू किया, उनको विश्वास दे रहे हैं, वो कोर हो गए तो आपकी 6 लोगों की पैटर्न तैयार है। आपका फाउंडेशन, आपकी बिल्डिंग की नींव बहुत स्ट्रांग होने लगी। और डे 1 से अगर आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल आप चढ़ा सकते हैं। सेकंड स्टेज में यही काम करोगे, ये बंदे को भी 6 बंदों को कोर होने के लिए मदद करो, कोर ढूंढने के लिए मदद करो। तो तकरीबन सेकंड लेवल में आपके 10,000 पीवी हो जाएंगे।
ये सारा जब चलेगा कारोबार, एट ए टाइम तो पूरा नहीं होगा, किसी किसी का हो भी रहा है, फिर भी आप एक एक स्टेप ऊपर चलेंगे। सिल्वर बनेंगे तो आपको ट्रैवल फंड चालू हो जाएगा, कंपनी की तरफ से ट्रिप मिलना चालू हो जाएगी, स्टार बनेंगे तो कार फंड में आना चालू हो जाएगा, ग्राउंड बनेगा तो हाउस फंड मिलेगा, ये छोड़ के बाकी सारी इनकम आपके पास आना चालू हो जाएगी। ये कौन सा, जो 8 लाख अगर आप क्वालिफाई करते यूजुअली होते तो आपको इलेक्ट क्लब का बोनस भी आना चाहिए। कंपनी की जो 9 के 9 इनकम है ये सारे इसके ऊपर डिपेंड है। तीसरी लेवल में आपके पास खरे लेख से 10,000 पीवी आना चालू हो गया। ये बराबर ड्रॉ करो, मेरे पास है पिक्चर उसका फोटो बाद में आपको दे देता हूँ, बिल्कुल करो। एक लेख से अगर 10,000 पीवी आपके पास आना चालू हो गया तो क्या तो होगी, मैं आपको येलो बी के लिए कितना पीवी लगते हैं? थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया दिक्कत नहीं। चलेगा? 10,000 बोल दो। मान लो ये हर एक लेख आपका 10,000 पीवी कर रहा है, 5% के हिसाब से आपका बिजनेस पॉइंट वैल्यू हो जाएगा 500। इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 9,000 बिजनेस पॉइंट वैल्यू, और येलो बी का रेट 2,000 पे पकड़े तो आपका येलो बी का इनकम आएगा 18,000 रुपए एक लेख से। ऐसा 6 लेख से मल्टीप्लाई करो, 90 लाख रुपये। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कच्चा है लेकिन येलो भी अच्छा है। एक लेख में से येलो भी 18,000 रुपए आई, 6 लेख से कितनी आई? 90,000। 1,08,000 रुपया। और थंब रूल ये कहता है कि जनरली जितनी येलो भी आती है उससे डबल आपका चेक आता है। तो 1,08,000 10,000 का डबल कितना हो गया? 2 लाख। मैंने क्या वादा किया था आपको? 2 लाख। मैं मिनिमम आपको अगले 6 महीने में 3 से 6 महीने के अंदर 2 लाख की लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, और ये सबसे आसान तरीका है। सिर्फ 200 पीवी करने वाले बंदे ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। कोई लोग कोर है, कोई आपके लीडर से, वही आपको अगली टीम पे लेके जाने के लिए मदद करेंगे। आज से आप ये तय कर लो कि किसके साथ काम करना है, उससे बढ़िया किसके साथ काम नहीं करना, ये आज से तय करके ये हॉल से बाहर जाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपना समय किसी ऐसे लोगों के साथ इसको क्या बोलते हैं, बर्बाद होता है, जिससे हमें कुछ फर्क नहीं। आज से ये फाउंडेशन चालू करो अपने टीम। पहले तो 200 पीवी से आप खुद खोल लो, और लोगों की टीम तैयार करो, 6 डिफरेंट लैंग्वेज करो। एक बार आपका ये पक्का हो गया तो अगली 6 की बैच आप तैयार करो, वो पक्का हो गया तो फिर अगली 6 की बैच तैयार करो। और मैं तो बोलता जब 6 लेख बनते जाएगा, कब बनेंगे 6 लेख? जब आपके पास 8-10 लेख है तो ऑटोमेटिकली आपकी लेवल इंक्रीज होगी। तो ये सारा चीज हमने बिलिंग टीम से सीखा है, आपके सामने रखा है। ऐसे एग्जांपल होते हैं 100%। हैदराबाद में तो ऐसे ही बोल रहे हो, डे 1 को प्लानिंग करते हैं कि इस महीने में इसको स्टार्ट करना है, इस महीने में इसको पूर्ण करना है, इस महीने में उसको काम करना है। वो हिसाब से उसका स्ट्रक्चर देते, वो लोग पिन नक्की करते और उनको उनके काम का एलोकेशन करते कि ये बंदे ये काम आपको, ये सारी चीजें आया समझ में? यस। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें और है, बहुत सारी लीडरशिप अपने पास है। सिंह साहब है, तो आपके आपके अपने मेंटर जिनके बदौलत ये प्रोग्राम इधर हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा लीजिए, इनके एसोसिएशन में रहिए। जितना टाइम आप आपके अपलाइन के साथ लग रहते हो उतना आपका बिजनेस का बढ़ता है। ये तो काम करो जाते एक स्टोरी बताता हूँ जो मैं अपने ग्रुप में कहता हूँ
कि हमें भगवान ने इतना अच्छा काम करने के लिए कुछ भी भेजा है, किसको पूरा करने के लिए भेजेगा? मैं तो मेरी टीम को हमेशा कहता हूँ कि मैं तो इतना अच्छा काम करना चाहता हूँ कि जब अंतिम दिन आएगा, यमराज आएंगे अपने प्राण लेके जाने के लिए, तो यमराज भी बोलना चाहिए मदेंद्र साहब को रेड़े के ऊपर बैठो में चलते चलते आ नहीं समझना। तो इतना बढ़िया काम हमसे होना चाहिए और इसके लिए विनिंग टीम की रेडी, आपकी ऑफलाइन भी तैयार है। क्या आप लोग तैयार हो? यस। क्या आप लोग तैयार हो? थैंक यू एंड गेट टू होस्ट।